परंतु उसके आगे क्या हुआ वह भी आप हमें बताइए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्राचीन बरही के जो पुत्र थे प्रचेता, उन्होंने इस वंश को आगे बढ़ाया। प्रचेताओं ने वृक्षों की कन्या बाक्षी से विवाह किया और एक पुत्र हुआ, नाम है दक्ष। इस दक्ष का विवाह एक असकनी नाम की कन्या से हो गया और इसे 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। पर एक दिन ये 10,000 पुत्र नारद जी को मिल गए। नारद जी ने इन पुत्रों से 4 प्रश्न किए। ऐसे प्रश्न किए कि पूरे 10,000 पुत्र तुरंत वैरागी हो गए। क्या प्रश्न किए? प्रश्न किया कि बताओ ऐसी कौन सी नदी है, ऐसी कौन सी नदी है जो दोनों तरफ बहती है, जो दोनों तरफ बहे, ऐसी कौन सी नदी? पुत्र तो सोच में पड़ गए, ऐसी तो कोई नदी हमने सुनी नहीं, ना कभी देखी। अच्छा, तो ऐसी कोई गुफा देखी है जिस गुफा में जाने के बाद कोई वापस नहीं आ सकता? बोले महाराज ऐसी गुफा भी हमने कभी नहीं देखी। तीसरा प्रश्न किया कि ऐसा हंस देखा है जो विचित्र वाणी कहता है, विचित्र भाषा बोलता है? बोले महाराज ऐसा हंस भी नहीं देखा। तो पुरश्चली स्त्री के पति का नाम जानते हो? 10,000 पुत्रों ने कहा महाराज ये कैसे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का कोई उत्तर ही नहीं है। नारद जी ने कहा इनके उत्तर हैं। क्या उत्तर है महाराज? कहा सुनो, दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम है माया, जो कभी यहां ले जाती है तो कभी वहां ले जाती है। हम सब माया रूपी नदी में यहां से वहां हो रहे हैं। कभी तो ये सृजन कराती है और कभी संहार करा देती है। तो उस नदी का नाम है माया। जिस गुफा में जाने के बाद वापस नहीं आ पाते हैं उस गुफा का नाम है मोक्ष। मोक्ष होने के बाद फिर वापस आना नहीं पड़ता है। यद्गत्वा ना निवर्तन्ते। और विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम वो है शास्त्र। हमारे शास्त्र जो कहते हैं उनका अर्थ कुछ और होता है। अनेकों अर्थ निकलते हैं एक वाक्य के। सप्तानाम अनेकार्थम। और पुरश्चली स्त्री का पति, पुरश्चली स्त्री है माया और माया के पति हैं माधव। जो 4 प्रश्नों के उत्तर मिले, 10,000 पुत्रों ने वैराग्य धारण कर लिया। अब बताओ जिसके 10,000 पुत्र हों और एक ही दिन में सब वैरागी हो जाएं, सब बाबा बन जाएं, तो क्या स्थिति होगी? अब दक्ष बड़ा क्रोधित हुआ कि बताओ मेरे 10,000 पुत्रों को बाबा बना दिया नारद ने। अब की बार क्रोध में भर गए और 1,000 पुत्रों को पुनः जन्म दिया और ये 1,000 पुत्र किस्मत से फिर नारद जी को मिल गए। नारद जी ने फिर प्रश्न किए और फिर 1,000 पुत्रों को भी वैराग्य दिला दिया। अब की बार तो महाराज दक्ष से रहा नहीं गया, आग बबूला हो गया। अब किसी पर क्रोध आ रहा हो, गुस्सा हो रहा हो, उसी समय अगर वो व्यक्ति हमारे सामने आ जाए तो अब दक्ष नारद जी के विषय में जानकर बहुत क्रोधित हुए। इतने में नारद जी सामने से आते हुए दिखाई दिए। अब जो नारद जी पास में आए, अब तो दक्ष ने ना जाने नारद जी से क्या क्या कह दिया।
अहो असाधु, तुम साधु नहीं हो। अहो असाधु साधूनां साधुलिंगेन नस्त्वया, तुम साधु नहीं हो। अहो असाधु साधूनाम साधुलिंगेन नस्त्वया, तुम में साधुत्व दिखाई नहीं देता, तुम असाधु हो। असाध्व कार्य भरकाणा भिक्षु मार्ग प्रदर्शिता, तुमने मेरे पुत्रकों को भिक्षुक बना दिया। मैं श्राप देता हूं तुम्हें कि तस्मान लोकेषु ते मूढ़ा ना भवेत भ्रमतः पदम, तुम्हारे चरण कहीं एक जगह आज के बाद नहीं थमेंगे। तुम एक स्थान पर अब 2 घड़ी से ज्यादा रुक नहीं पाओगे नारद। नारद जी मुस्कुरा उठे, वाह भैया, संत एक जगह रुके ये ठीक भी नहीं है, अच्छा श्राप दे दिया। नारद जी ने पलटकर कोई बात नहीं करी। तो दक्ष ने कहा, देखो मैंने इन्हें श्राप दिया, फिर भी इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। नारद जी बोले, साधु तो चलता भला। अब महाराज नारद जी चले गए। यहां पर अब की बार दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया। उन्हीं 60 कन्याओं से विश्व भरा पड़ा है। 60 में से 13 कन्याएं कश्यप जी को ब्याही गई, दिति, अदिति, धनु, काष्ठा इत्यादि। और अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी जो 27 नक्षत्र हैं, ये 27 कन्या चंद्रमा को ब्याही गई।